हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए हम आज पढ़ते हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 15.2 का। हमने क्वेश्चन छोड़ रखा था, 6 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया था। अब बचा हुआ था 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है बाबू, क्या निकालना है? त्रिभुज। त्रिभुज का आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। त्रिभुज का क्या दिया है? आधार दिया है और ऊंचाई दिया है। हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट होता है। अब देखिए, इसमें त्रिभुज का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है, तो 1/2 आधार जो बेस दिया है, एरिया पता करना है पहले में ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो बेस 50 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर। 2 से हम काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा। 25 तिया 75, 750, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया, ये क्या आया? एरिया आया, ट्रायंगल का एरिया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? 1200 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। और बेस दिया हुआ है 80 मीटर। बेस क्या है? ट्रायंगल का बेस जो है वो 80 मीटर है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है कि नहीं? ठीक है, HEIGST हाइट होता है, इज इक्वल टू 1200, 1200 करेंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 इज इक्वल टू बेस कितना है? बेस इसमें 80 सेंटीमीटर है, 80 लिखेंगे 80, और हाइट को हाइट ऐसे ही रहने दीजिए, h से सूचित करेंगे हम। ठीक है, फिर 1200 यहाँ पे कर देंगे। आप देखो ये 80 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में? 40 बार में। ठीक है, 40 कितनी बार में जाएगा? 2 से अगर हम 80 को डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में, 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसलिए h इज इक्वल टू 1200। ठीक है, 1200 बटा 40। तो 40 से अगर हम 1200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 4 से 120 कट जाएगा। कितने बार में? 4 तिया 12, 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 30 मीटर क्या आया? हमारा हाइट आया। ठीक है, किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का हाइट आया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर वैसे ही बनेगा जैसे कि 3 नंबर बना था। तो आप लोग बना लीजिएगा। आप देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है फिगर। एन है, ये एम है, ये एम है, ये एन है, और ये ओ दिया हुआ है। यहाँ से एक लंब डाला गया है। इस लंब बोलिए या इसको शीर्षलंब बोलिए। इसकी जो ऊंचाई है, शीर्षलंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ये जो बेस है वो 18 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। तो एम एन का एरिया, MNO का एरिया क्या होगा? बताओ एरिया क्या होगा? 1/2, ट्रायंगल तो है ही, तो ट्रायंगल का हम सूत्र लगाएंगे। MNO ये क्या है? त्रिभुज है। तो ट्रायंगल MNO का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो 18 रखिए यहाँ पे और मल्टीप्लाई का सीन। फिर हाइट कितना है इसमें? शीर्षलंब जो है हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे। 2 चौक के 8, 4 बार में कट जाएगा। 8 चौक 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ में आया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर का ही क्वेश्चन दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था और वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एरिया ही निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे पी एस आर का एरिया क्या होगा बाबू 1/2 गुना बेस। बेस इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर है। क्यूआर जो दिया हुआ है ना, क्यूआर वो बेस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का सीन, फिर हाइट दे रखा है इसमें पीएस 4 सेंटीमीटर है, तो 4 लिखिए, 2 पचे 10, 5 बार में 5 का 20 क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे इसको। इतना हमारा एरिया पता चल गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 45 वर्ग सेंटीमीटर, 45 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार से शीर्षलम की लंबाई जो है ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो 1/2 गुना आधार, फॉर्मूला क्या होता है, बेस आधार गुना हाइट ऊंचाई 45 के बराबर होगा। ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/2 गुना का चिन्ह देंगे हम, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे आधार से शीर्षलम की लंबाई दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है, तो आधार को b मान लो और ऊंचाई दे रखा है यहाँ पे शीर्षलम की लंबाई 9, तो 9 लिखिए यहाँ पे, फिर 45। ठीक है, अब देखो 2 इधर जाएगा 45 की जगह पे, तो यहाँ पे 9b इज इक्वल टू 45 गुना 2 कर देंगे, 2 इधर चला जाएगा 45 के साथ, तो 45 गुना 2 हो जाएगा। इसलिए b इज इक्वल टू मतलब आधार बेस इज इक्वल टू 45 गुना 2/9, 9 बचे 45, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बाबू, आधार आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बना हुआ है। चलो बना लेते हैं इस त्रिभुज को, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, आपको समझाना है। तो ये त्रिभुज हमने बना लिया, ए बी सी और यहां से एक लंब डाला गया है, यह क्या है, डी है। ठीक है, अब बताओ ये क्या अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है, जो हाइट होता है, वो त्रिभुज के बाहर बनता है कि नहीं बनता है, मतलब यहाँ बनेगा, यहाँ ऊंचाई बनेगा ना, तो इसका भी नाम दिया हुआ है ई, इसका ई 90 डिग्री यहाँ पे बनना है ई। अब देखो इसमें BC की लंबाई, BC कितना है, 20 सेंटीमीटर, BC जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, AE 14 सेंटीमीटर, A और E 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर AC 28 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें BD निकालना है, मतलब ये निकालना है, BD की लंबाई निकालना है, किसका, BD क्या होगा ये बताना है, ये वाला बताना है हमें। ठीक है, यही निकालना है BD क्या होगा। तो देखो 2 बार फॉर्मूला लगाना, एक बार ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 गुना आधार मतलब 20। देखो ABC, एक बार ये आधार मानोगे तो ये ऊंचाई मानोगे, क्योंकि ऊंचाई अधिक कोण में बाहर बनता है, तो ये ऊंचाई हो गया 1/2 गुना आधार 20 गुना ऊंचाई कितना 14, 2 सते 14, 7 गुना 14 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक बार पुनः एक बार फिर से ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि हमें पता चल गया। पुनः
ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, एक बार आप इसको आधार मानोगे, ये AC को आधार मानोगे तो 1/2 AC को आधार माने हो तो AC कितना है 28 है, और ये जो हाइट दे रखा है ये शीर्षलम ये कितना है पता नहीं है हमें तो BD लिखो, और निकाले कितना हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला कितना है 140, तो 140 यहाँ पे रखो, फिर 2 से ये काट दो, 2 का 2 2 चौके 8, 14 बार में, तो यहाँ पे 14 गुने BD आ जाएगा, इसलिए BD इज इक्वल टू 140/14, इसे कट जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 2 बार हम निकालेंगे क्षेत्रफल, 2 बार निकालेंगे तो हमें शीर्षलम की लंबाई, क्योंकि अधिकोण है, अधिकोण में जो हाइट बनता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है, तो ये हाइट हो गया और ये शीर्षलम हो गया। एक बार इससे निकालो और फिर एक बार इसको आधार मान के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो हमें BD की लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस को खत्म करना है, आज इस चैप्टर को खत्म करना है बाबू, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास में आपको सब सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस नंबर वैसे ही क्या है 10 नंबर क्वेश्चंस है। 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, 10 नंबर क्वेश्चंस में बाबू क्या है, 10 नंबर क्वेश्चंस देखो, 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। L M और N बना हुआ है। अब L N से एक शीर्षलम डाला गया है N पे डाला गया है, यह Q हो गया। फिर L से MN पे एक शीर्षलम डाला गया है जिसका नाम P है, और MN की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और LN की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसमें हमसे पूछा है त्रिभुज LM तक की ऊंचाई त्रिभुज NQ ज्ञात करें। NQ कहाँ है बाबू, इसमें देखो NQ यही है, NQ ये है NQ, इसी की ऊंचाई हमें पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार। देखो इस बार कौन कौन सा पता है हमें, किस का आधार और ऊंचाई पता है, LP पता है हमें, LP दिया हुआ है इसमें, LP जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये दूरी 4 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, 4 सेंटीमीटर L और P की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई भी पता है हमें और ये आधार पता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार 6 सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ पे आधार, और ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर रखेंगे, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 रखिए। अब देखो 2 दूना 4, 2 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। पुनः लिखेंगे हम, पुनः LMN का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने, अब देखो अब आधार किसको मानोगे, अब आधार इन दोनों में से किसी को मानो, तो शीर्षलम किस पे डाला गया है, इस पे डाला गया है ना LM पे, तो जिस पे शीर्षलम डाला जाता है, ऊंचाई खींचा जाता है, शीर्षलम खींचा जाता है, उसी को आधार मानेंगे हम। तो LM आधार हुआ, तो LM की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और हमें NQ पता नहीं है तो NQ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो LMN का क्षेत्रफल हमने निकाला है 12, तो 12 लिखो यहाँ पे, 1/2 गुना 5 NQ, 2 इसके साथ चला जाएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 NQ, इसलिए NQ इज इक्वल टू 24/5, 5 के 20, 5 40, 4.8
8 सेंटीमीटर किसका ऊंचाई पता चल गया, एन क्यू का ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, हाँ 10 नंबर तक हो गया। अब आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये भी समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज बनाया गया है। ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है और यहाँ से यह हाइट खींचा गया है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये भी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज। देखिए ये भी एक समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, उसको हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी सूत्र या फॉर्मूले पर आधारित कोई क्वेश्चन बनाए तो इस फॉर्मूले को बार बार बोलिए, बार बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो ये समानांतर चतुर्भुज है, इसका भी एरिया पता करना है तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यही तो होता है। तो आधार कितना है, 10 है और ऊंचाई कितना है, 8 है। और 10 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही इसका बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, पहले एलोग्राम का आधार बेस गुने हाइट। तो बेस कितना है, 4 है, हाइट कितना है, 2 है, तो 4 दूना 6 सेंटीमीटर। इसका भी वही समांतर चतुर्भुज का एरिया पता करना है। तो एरिया क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई। तो देखो आधार क्या है, शीर्षलंब किस पर डाला गया है, इस पर डाला गया है ना, इस वाले भुजा पे शीर्षलंब डाला गया है। तो जिस पे शीर्षलंब डाला जाएगा वही आधार कहलाता है। तो आधार 2.4 गुना 3.5 गुना कर देंगे, 5 का 20 के 0 बचा 2, 5 10 2 12, 12 12 24 के 4 बचा 2, 3 दूना 6 7 8, ठीक है। 840 आना चाहिए। अब देखो 2 अंक के बाद हम यहाँ पॉइंट देंगे, 8.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पहला है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब जो है यहाँ से शीर्षलंब खींचा गया यह 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया पता करना है, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि ये भी एक त्रिभुज ही है, एक त्रिभुज है और इसमें ये जो आधार दे रखा है इसको आधार माना गया इस बार, और ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से एक ये लंब खींचा गया है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक त्रिभुज ये भी है, एक त्रिभुज ये भी है, ये 4 सेंटीमीटर का है ऊंचाई और ये 5 सेंटीमीटर का है आधार, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज में हमने बताया कि अधिकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई बनता है वो त्रिभुज के क्या है, बाहर बनता है। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई बाहर बन गया अधिकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज में ऊंचाई बाहर बन गया और ऊंचाई जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये सभी त्रिभुज हैं, इनका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा,
तो देखो पहला का एरिया क्या होगा, एरिया त्रिभुज का एरिया क्या होगा यहाँ पे बताओ, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 और ऊंचाई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब 2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 बार में 2 का पहाड़ा में 8 है, कितनी बार पर हो जाएगा 4 बार, तो 4 से कट जाएगा। अब देखो 4 25 20 का 0 बचा 2 चौका 16 17 18, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद क्या अंक है एगो, तो यहाँ पे एगो के बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे, मतलब 18 सेंटीमीटर, कितना आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही इसका एरिया पता करना है हमें, तो एरिया कैसे पता करेंगे बताओ बाबू, एरिया कैसे पता करेंगे, 1/2 आधार, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 लिखेंगे यहाँ पे, 2 3 6 3, तितरी का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एरिया पता करना है, तो हम कैसे करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 गुना, अब देखो हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा, मतलब 5 दूना के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। फिर इसका एरिया पता करना है, हाइट हमें पता है, हाइट यही तो हाइट है, यही जो है सिस्टम खींचा गया है ना, तो यही तो हाइट है जो, और ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसका कोण 90 से बड़ा होता है उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, जिसका कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज में इसका एरिया पता करने के लिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो 1/2 बेस, बेस कितना है 3 और हाइट कितना है, इसी को हाइट लेंगे हम 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्नावली 15.2 आज एंड हुआ, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। आपको ये क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। और फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है।